Good afternoon, BBFXM. Welcome back to the class of Human Resource Management. In the previous class, we have discussed about the traditional methods of performance appraisal. Traditional methods अपन ने पढ़े थे performance appraisal के. While in today's class, we will start the modern methods of performance appraisal. दो तरह के methods मैंने आपको बताए थे, traditional methods and modern methods. Okay. So traditional method, we have studied around 7 traditional methods of performance appraisal. Today we will be taking two of the modern methods. First one is management by objective. Modern methods, जो modern methods से performance appraisal के उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी because the traditional methods suffers from biasness. ठीक है, जो traditional methods थे उनमें partiality की संभावना थी, antagonistic बायसनेस था, जैसे कि वो अगर मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहा तो मैं भी उसके लिए अच्छा नहीं बोलूँगा, या किसी से किसी की लड़ाई हो जाती थी तो वो उससे खुन्नस निकालने के चक्कर में वो अप्रेजल प्रोसेस को बिगाड़ सकता था. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए पीटर एफ ड्रकर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था मॉडर्न मेथड में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, उन्होंने अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ओके, इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर होता है एंड सबऑर्डिनेट, ये दोनों मिलके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट. ठीक है, ये दोनों मिलके जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं सबऑर्डिनेट्स के लिए. ठीक है, और उसके लिए गोल सेट किए जाते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, फिर उनका पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है और उसका फिर फीडबैक दिया जाता है. तो इसमें 4 स्टेप्स होती है: सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, ओके, एंड पीरियोडिक रिव्यू, उसका रिव्यू करना कि जो स्टैंडर्ड है और जो अपन ने मेजर किया है वो सही है या नहीं है, और जो भी फीडबैक आता है वो वापस सबऑर्डिनेट्स को देना. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइडेड होता है उसके अनुसार ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड चलता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड. ओके, नेक्स्ट वन इज 360 डिग्री अप्रेजल. ओके, इसके अंदर क्या होता है, दिस वाज 360 degree appraisal was first used in General Electric company in USA. Then it came to India and various companies like Reliance, Wipro, Thomas Cook. All these companies are generally using the 360 degree appraisal method, and this is the most used method by the most of the big organization. Okay, इसके अंदर क्या होता है, एक कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसका सुपीरियर, ओके, उसका सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे काम करने वाला, सुपीरियर उसके ऊपर काम करने वाला, पीयर्स या कलीग्स उसी के लेवल पे काम करने वाले, और कस्टमर. ठीक है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इन सब से रिव्यू लिया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये सारे एंगल्स कवर करता है 180, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 360 डिग्री. क्योंकि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का उसके सबऑर्डिनेट के साथ भी कन्वर्सेशनल लिंकेज है, उसके सुपीरियर के साथ भी, और उसके कलीग के साथ भी, और कस्टमर्स के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है. तो इन चारों बॉडीज से पूछा जाता है. द क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड एंड द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज 4 sources. That's why it is known as 360 degree appraisal method. Okay, so these are the two modern methods, management by objective